हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं डीप नेक ब्लाउज विथ फोटक्स ब्लाउज। डीप नेक ब्लाउज में हमें शोल्डर कितना माइनस करना है और डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल में कितना टक्स लेना है और लूजिंग हमें चेस्ट में कितनी लूजिंग देनी है वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब हमने यहाँ पर अस्तर को ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर का अस्तर लिया है और ऑन फुल वाली साइड को मैंने अपनी साइड की तरफ रख दिया। अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर है हमारा 14.5, तो उसका हमें हाफ करना है। तो हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7.25 हमारा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो इस तरीके से हम 7.25 पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा, 1 इंच डाउन जाना। अब हमें अनफोल्ड वाली साइड से 2.5 पर मार्क करना है। ये भी सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा। अब हम जो 1 इंच जो डाउन गए हैं वहां से हमें 2.5 तक इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये हम बैक पार्ट का पहले ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो ये डीप नेक है तो आर्म होल के लिए कौन सा सूत्र रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो अब हमारा जो चेस्ट है वो 38 है, तो 38 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.8 इंच। अब हमें यहाँ पर 6.8 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। तो वो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग है। तो यहाँ पर शोल्डर माइनस करने से पहले आपको यहाँ पर 3 मेजरमेंट की जरूरत रहेगी। तो पहला है नेक का शेप। तो नेक का शेप कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक का ये है राउंड शेप। तो मैंने यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर दिया। फिर नेक डीप कितना है, तो जितनी भी आपकी लेंथ होगी, तो जो भी आपका बैक बेल्ट होगा उसमें से फुल लेंथ में से आपको जो ये जो बैक की ये जो हमारा बैक का जो बेल्ट रहेगा वो इसमें से माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पर मिला है 13.5। फिर रेडी शोल्डर कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 इंच का रेडी शोल्डर है। तो हमें रेडी शोल्डर वाला चार्ट कौन सा देखना है, ये जो 2 इंच वाला है वो हमें रेडी शोल्डर देखना है। तो अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर, हमें यहाँ पर 2 इंच वाला रेडी शोल्डर 2.25, 2.50 और 2.75, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। तो उसके पहले हमें यहाँ पर सूत्र भी लेना रहेगा। तो यहाँ पर जो सूत्र रहेगा वो है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 2। तो यहाँ पर फुल शोल्डर कितना रहेगा, फुल शोल्डर रहेगा 14.5 माइनस जो मिला हुआ सूत्र रहेगा वो कौन सा रहेगा। मिला हुआ सूत्र हमें कैसे मिलेगा, तो हमें यहाँ पर पहला तो हमें देखना है नेक का शेप। तो यहाँ पर नेक पैटर्न में लिखा हुआ है कि नेक का शेप कौन सा है, यहाँ पर राउंड है। तो हमें राउंड नेक वाला देखना है। फिर नेक डिप कितना है, 13.5। तो हमें यहाँ पर नेक डिप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 13.5 किसमें आएगा, 11 टू प्लस, तो इसमें हमारा 13.5 आएगा। फिर रेडिशनल कितना है, 2 इंच का। तो यहाँ पर रेडिशनल लिखा है 2 इंच। तो 2 इंच इसमें आ रहा है कि नहीं, तो 2 इंच इसमें आ रहा है। तो ऊपर से हमें इस वाली लाइन देखनी है, नीचे से इस वाली लाइन। तो हमें यहाँ पर मिलेगा मिला हुआ शोल्डर माइनस 3.50। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है 3.50 डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 2। तो अब यहाँ कितना मिलेगा, तो अब हमारे यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5
माइनस 3.50 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.5। तो ये हमारा बैक का शोल्डर मिल गया है 5.5। अब हमें यहाँ पर 5.5 पर मार्क करना है, तो इस तरीके से हम नीचे टेप को रख देंगे और यहाँ पर चेस्ट लाइन पर भी हम इतना ही मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, और फिर यहाँ पर कितनी गैप है, यहाँ पर गैप है हाफ इंच जितनी, तो यहाँ पर भी हम उतनी ही मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच वापस से माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा ये डीप नेक है इसलिए। तो ये हमारा इतना माइनस हो गया। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, तो इस तरीके से ईची टेप को रख देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से 0.25 जितना बाहर हमें जाना है। जिस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है, तो यहाँ पर जो फ्रंट का आएगा वो 0.75 इंच आएगा। तो यहाँ से आप 0.25 इंच के ऊपर से आप 1 इंच या 1.25 जितना रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करूंगी। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है 9.5 इंच, और 1.5 इंच हमें यहाँ पर लेना है मार्जिन के लिए। हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है इस तरीके से। सेंटर हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। मेरी यहाँ पर टोटल लेंथ है 15.5। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी मेरा माइनस हुआ है वो यहाँ से आर्म होल में से माइनस हुआ है। अब हमें यहाँ पर कमर का चौथा भाग ले रहा है 8.25। और यहाँ पर हम 1.5 लेंगे मार्जिन के लिए। और इस वाले लाइन को यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब हम यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2 इंच का, मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस कर दूंगी, तो 3 इंच पर उसका रेडी शोल्डर आएगा। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है। उसमें से जो भी हमारा यहाँ पर बैक पार्ट में माइनस होगा, तो अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे, तो यहाँ से हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर फुल शोल्डर का हमें यहाँ पर हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो अनफोल्ड वाली साइड से हम 7.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, ये भी सभी साइज के लिए सेम रहेगा। और अनफोल्ड वाली साइड से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। और जो 1 इंच तक हम डाउन गए हैं वहां से
2.5 तक हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है, तो यहाँ पर जो आर्म होल के लिए कौन सा सूत्र रहेगा, डीप नेक के लिए चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.8 इंच। अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है, तो कितना माइनस करना है वो हम देखेंगे। तो अब हमारे यहाँ पर मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग इस तरीके से की है, और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर हुकाई पट्टी आएगी और यहाँ पर टक्स लगेगा, तो यहाँ पर जो नेक का शेप रहेगा वो कौन सा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो नेक का शेप है वो राउंड है, तो यहाँ पर मैंने राउंड नेक ड्रॉ कर दिया। फिर नेक डिप कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो नेक रहेगा वो कितना है 6 इंच, और रेडी शोल्डर 2 इंच का है। यहाँ से यहाँ तक का जो रेडी शोल्डर रहेगा वो 2 इंच का है। तो यहाँ पर जो फुल शोल्डर हमारा रहेगा, जो ये फुल शोल्डर है वो है हमारा 14.5 माइनस जो मिला हुआ शोल्डर कौन सा रहेगा, तो उसके लिए हमें रेडी शोल्डर चार्ट कौन सा वाला देखना है, 2 इंच का रेडी शोल्डर चार्ट देखना है। तो यहाँ पर जो नेक का शेप कौन सा है, राउंड, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए रेडी शोल्डर 2 इंच का है, तो यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच इसमें आ रहा है कि नहीं वो हमें देखना है। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.25 2.50 और 2.75, तो पहला यहाँ पर कौन सा रहेगा, नेक का शेप, तो यहाँ पर नेक पैटर्न में हमें देखना है कि हमारा राउंड नेक कहाँ पर है, तो राउंड नेक हमारा यहाँ पर है। फिर नेक डिप हमें कितना है यहाँ पर 6 इंच, तो नेक डिप वाली लाइन में यहाँ पर लिखा है 5.5 से 6.5, तो यहाँ पर भी है 6.5 और यहाँ पर, तो हमें इस वाली लाइन में देखना है। फिर रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच का, तो रेडी शोल्डर यहाँ पर 2 इंच इसमें आ रहा है कि नहीं, तो 2 इंच इसमें आ रहा है, तो हमें जो माइनस मेरा शोल्डर मिलेगा वो है 1.50, फिर डिवाइड हमें 2 करना है। तो यहाँ पर जो फुल शोल्डर रहेगा वो 14.5 माइनस मिला हुआ शोल्डर रहेगा वो 1.50 डिवाइड 2, तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 माइनस 1.50 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.5। हमारा जो फ्रंट का शोल्डर रहेगा वो 6.5 का रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को रख देना है और 6.5 पर मार्क कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पर गैप कितना है, यहाँ पर गैप है 1 पॉइंट, एक लाइन में 1 पॉइंट में एक लाइन कम, तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का जो 2.5 तक का हमें सेंटर लेना है, इस तरीके से एज टेप को फोल्ड करना है और यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है 15.5 पर। और ये यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट है 28, तो उसमें हमें 1.5 की लूजिंग ऐड करनी है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9.8 इंच और यहाँ पर 1.5 हमें लेना है मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, तो इजी टेप को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर 0.25 जितना हम अंदर की तरफ आना है इस तरीके से, और यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर जो आर्म होल की गोलाई यहाँ पर देनी है वो कितनी देनी है, तो 40 से कम रहेगी, तो आपको यहाँ पर
0.75 करना है और 40 से प्लस रहेगी तो आपको 1 इंच करना है। तो यहाँ पर 40 से कम है तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1.75 पर, इस तरीके से। अब हम इस तरीके से यहाँ पर शेप देना है आर्म होल की गोलाई का। तो यहाँ पर हमने शेप दे दिया है। अब हम इस तरीके से रख देंगे और यहाँ पर जो नेक डिप रहेगा वो कितना है, 6 इंच का है। तो 6 इंच हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। 6 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है और यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है यहाँ पर 10.5। उसके पहले यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच का, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो 3 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क करूंगी। तो अब यहाँ पर कितना गैप रहेगा, यहाँ पर गैप रहेगा 3.25। तो यहाँ पर भी 3.25 पर हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो हमारा जो शेप है वो कौन सा वाला है, राउंड, तो हमें इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अब हमारे यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स कितना है, 3.5। तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देंगे और यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिला देना है। अब हमें यहाँ पर टक्स कितना लेना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो वेस्ट में जो टक्स लगेगा और आर्म होल में जो टक्स लगेगा उसका चार्ट है। तो यहाँ पर चेस्ट है 28 से 35 तक, तो उसमें वेस्ट में जो टक्स लगेगा 1.50 का लगेगा और 36 से 45 तक का जो वेस्ट में टक्स लगेगा वो 3 इंच का लगेगा और 46 से प्लस रहेगा तो यहाँ पर वेस्ट में टक्स लगेगा 3.50 का। तो हमारा जो चेस्ट है वो 38 है तो वो इसमें आएगा 3 इंच में। तो उसमें से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे तो कितना टक्स लगेगा, यहाँ पर 2 इंच का टक्स लगेगा। तो अब हमें यहाँ पर जो टक्स लगाना है वो 2 इंच का यहाँ पर टक्स लगाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर 2 इंच का टक्स लगने के बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर देना है, टक्स को माइनस कर देना है। फिर यहाँ पर कमर का जो भी यहाँ पर चौथा भाग है वो हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर जो कमर का चौथा भाग है वो 8.25 है, यहाँ पर मार्क कर देंगे और 1.5 हमें यहाँ पर लेना है मार्जिन के लिए। इस वाले लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे और इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना है तो वो हमें कितना टक्स लेना है वो हम देखेंगे। तो अब हमारा जो आर्म होल में टक्स लगेगा वो 20 से 35 तक का जो आर्म होल में टक्स लगेगा 1.50 और 36 से 45 तक का जो टक्स लगेगा वो लगेगा 1.50 का। तो यहाँ पर 1.50 का टक्स लगेगा। तो अब हम यहाँ पर 1.50 का यहाँ पर मार्क कर देंगे और 1.50 का हमें यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हाफ और एक लाइन। और यहाँ पर हम हाफ एक नीचे से मार्क करेंगे तो ये ये यहाँ पर लाइन आएगी। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी जो हमें टक्स लगाना है तो यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमें टक्स लगाना है वो हाफ इंच का,
भी आप टक्स लगा सकते हैं या फिर 1.25 का भी टक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच का टक्स लिया है। तो यहाँ पर हमें गैप कितना रखना है, यहाँ पर 1 इंच या 1.5 का गैप रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कितना गैप रखना है, यहाँ पर गैप रखना है 1.5 का, और इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर जो हमारी ये वाली जो लाइन है वो कितनी है 4.25, तो हमारी दूसरी लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए 4.25। तो ये हमारी यहाँ पर आएगी। तो अब हमें यहाँ से हाफ फीट नीचे जाना है, सभी के लिए सेम रहेगा, हाफ फीट नीचे जाना। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। और इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो गैप रहेगा वो 2 इंच का हम गैप रखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से आपको क्रॉस में लेना है या फिर स्ट्रेट में, वो आप पर डिपेंड है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क करूंगी इस तरीके से। फिर आपको क्रॉस में चाहे तो आप क्रॉस में भी रख सकते हैं, स्ट्रेट चाहे तो आप स्ट्रेट में भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो टक्स लेना है वो 0.25 का आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हम इस वाले टक्स को इस तरीके से माइनस करेंगे, तो ये हमारे यहाँ से नया आर्म होल बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा नेक यहाँ पर नेक से ऊपर है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये टक्स लगाए हैं हमने, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर कितना रहेगा 8.5। तो हम बैक में देखेंगे। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है। तो यहाँ से हाफ इंच नीचे जाने के बाद यहाँ पर कितना आया था फ्रंट में 8.5, तो ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से क्रॉस में जितनी जा रही उतनी जाने देना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा 0.25 जितना। तो यहाँ पर हम हाफ इंच जितना यहाँ पर प्लस कर देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप में जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर ये
तो यहाँ पर जो इस तरीके से ये जो यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बैक का जो बेल्ट रहेगा वो 2 इंच का, तो 1 इंच हम प्लस कर देंगे। तो अब हमारे यहाँ पर जो नेक की यहाँ पर जो विड्थ रहेगी वो 0.25 इंच है, तो यहाँ पर हम हाफ इंच प्लस 1 इंच ना प्लस कर देंगे, 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा ब्रॉड चाहे तो आप 1.5 इंच भी जा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है और ये हमारे यहाँ से माइनस हो जाएगा। और यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट बैक में इतना माइनस हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।